माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और गुदे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयाद्र हो उठे और अपने को बंधाने के लिए राजी हो गए। तो आज का हमारा विषय है रस्सी। एक वो रस्सी कारण है जिसकी वजह से हम आज सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वो कौन सी रस्सी है, उस रस्सी की ऐसी क्या खासियत है? पहले हम इस संसारिक रस्सी की बात करेंगे और फिर हम उस रस्सी की बात करेंगे भगवान को जिस रस्सी ने बांधा था। तो हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण ने दामोदर लीला की और दामोदर लीला में भगवान कृष्ण का नाम दामोदर लीला से दामोदर पड़ा। दामोदर मीन्स जिनके पेट को, उदर को रस्सी से बांधा गया था, इसलिए दामोदर एक नाम है कृष्ण का। और इसी महीने में वो लीला हुई थी और यशोदा माँ ने कृष्ण को बांधा था। यशोदा कृष्ण की मदर है, उन्होंने कृष्ण को बांधा था। कृष्ण को बांधना कोई साधारण कार्य नहीं था, इसलिए हम बोलते हैं कि नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायस्त विश्वस्य धाम्ने। तो भगवान को बांधने वाली रस्सी कोई साधारण रस्सी नहीं थी। अब हम इस प्रार्थना में, कि जो सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, इस प्रार्थना में हम बोल रहे हैं कि नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने। हम उस रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं जिस रस्सी से भगवान को बांधा गया था। अब आप कह सकते हैं कि रस्सी को प्रणाम करना ये कौन सी बात है? रस्सी तो एक निर्जीव वस्तु है, रस्सी में तो कोई जीवन नहीं है ना। जिस वस्तु में जीवन नहीं है आप उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। ये विचार अपने आप में एक बहुत बड़ा केवल ख्याली पुलाव लगता है, क्योंकि आप जब किसी से प्रार्थना करते हैं, जब आप तो प्रार्थना करते हैं, सामने वाला व्यक्ति उस प्रार्थना को स्वीकार कर रहा है। और किसी भी चीज को स्वीकार करने के लिए उस व्यक्ति में, उस वस्तु में जीवन होना चाहिए। यदि जीवन नहीं होगा तो स्वीकार करना, प्रार्थना असंभव है, पॉसिबल नहीं है। और हम अभी जो प्रार्थना पिछले 1 महीने से गा रहे हैं, उसमें हम गा रहे हैं कि नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने। तो ये अपने आप में थोड़ा सा स्ट्रेंज, विचित्र लगता है एक दृष्टिकोण से, जो कि हमारा भौतिक दृष्टिकोण है। जब हम इस संसार में चीजों को भौतिक स्तर पे देखते हैं तो हम उन सभी चीजों की तुलना भौतिक स्तर पे ही करते हैं। तो इस संसार में जितनी हमारी बुद्धि है, जितना हमारे पास ज्ञान है, जितना हमने इस संसार में चीजों को देखा हुआ है, उस देखने के आधार पे, उस बुद्धि के आधार पे और उस ज्ञान के आधार पे हम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से हमारी साधारण बुद्धि, जो कि भौतिक बुद्धि है, हमारी भौतिक बुद्धि ये कहती है कि ये जो रस्सी है, ये रस्सी एक भौतिक वस्तु है जो कि निर्जीव है, जिसमें जीवन नहीं है, तो उसकी प्रार्थना करने का कोई लाभ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं इस संसार में जो रस्सी है, इस संसार में भी रस्सी हम सब यूज करते हैं समय समय पर। अभी आप यहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में भी कहीं ना कहीं जगह जगह किसी ना किसी रूप में रस्सी का यूज किया गया होगा, किसी ना किसी चीज को बांधने के लिए। तो जब भी हमें किसी चीज को बांधना होता है तो हम रस्सी का यूज करते हैं। जो यशोदा माँ थी, यशोदा माँ ने देखा कि कृष्ण जो है बहुत नटखट
लीलाएं कर रहे हैं, जिसमें कृष्ण माखन खा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, बंदरों को भी खिला रहे हैं, अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं, माखन खिला रहे हैं, जगह जगह माखन को फैला भी रहे हैं। और यशोदा माँ को ये बर्ताव कृष्ण का अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यदि कृष्ण को माखन खाना है तो वो अपनी माँ से बोले कि माँ माखन दे दीजिए। एंड यशोदा माँ तो सारे दिन क्या करती थी, माखन निकालती थी। हालांकि यशोदा माँ के यहाँ पे बहुत सी दासियां थी सेवा करने के लिए, मक्खन निकालने के लिए, परंतु फिर भी कभी कभी ऐसा होता था कि यशोदा माँ स्वयं भी माखन निकालती थी। उसमें काफी मेहनत लगती थी और मेहनत में वो थक भी जाती थी। जब वो माखन निकालती थी तो वो हमेशा कृष्ण का चिंतन करती थी, कृष्ण का स्मरण करती थी, क्योंकि कृष्ण उनके लिए एक साधारण बालक के ही समान थे। तो वो यशोदा माँ ये नहीं सोचती थी कि कृष्णा स्वयं भगवान है। एक साधारण बालक के रूप में उनकी सेवा करती थी, क्योंकि यशोदा माँ का कृष्ण से प्रेम था। तो मक्खन निकाल रही हैं, बट फिर भी कृष्ण जो है मक्खन को चुरा रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं जब कोई चीज हमें बहुत सरलता से मिल जाती है, कोई हमें थाली में परोस के कोई चीज दे दे तो ठीक है, हम उसको खा भी लेंगे, हमें अच्छा भी लगेगा। पर जब हम कोई चीज चोरी करके लेते हैं, तो चोरी करके जब हम उस चीज को पा लेते हैं तो उसका एक एक्साइटमेंट अलग ही होता है। तो इस प्रकार से यशोदा माँ को पता चला कि कृष्ण तो चोरी कर रहे हैं, एंड देन इसके बाद यशोदा माँ फाइनली कृष्ण को उन्होंने पकड़ लिया, यानी कि कृष्ण को ढूंढ लिया, कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण को पकड़ने के बाद यशोदा माँ ने पहले उसको कृष्ण को क्या दिखाई, पहले कृष्ण को छड़ी दिखाई। यदि आप अभी ये यशोदा दामोदर की पेंटिंग देखेंगे तो इस पेंटिंग में साइड में एक छोटी सी छड़ी रखी हुई है। पहले यशोदा माँ ने कृष्ण को छड़ी दिखाई थी, और जब वो छड़ी दिखाई गई थी तो कृष्ण बहुत ज्यादा भयभीत हो गए थे। यशोदा माँ को डर था कि ये कृष्ण जो है ये कहीं घर से भाग ना जाए। तो एक तरफ कृष्ण डर रहे हैं और दूसरी तरफ यशोदा माँ को भी डर है। जिस प्रकार से माँ जब अपने बच्चे की कभी कभी पिटाई भी करती है, कभी कभी उसके ऊपर बहुत गुस्सा भी दिखाती है, तो गुस्सा दिखाने तक ठीक है, पर जब वो पिटाई करना शुरू करती हैं तो अंदर से एक डर भी होता है कि कहीं ये बच्चा बहुत ज्यादा रूठ ना जाए और रूठ के हमें बहुत ज्यादा परेशान ना कर दे, कहीं घर छोड़ के ना चला जाए। एंड इनफैक्ट यशोदा माँ को यही डर लग रहा था कि अगर मैंने इसकी छड़ी से पिटाई की तो ये कृष्ण जो है ये घर छोड़ के भी जा सकता है। तो फिर उन्होंने सोचा कि कृष्ण की पिटाई करना छड़ी से ठीक नहीं है, और फिर यशोदा माँ ने क्या किया, यशोदा माँ ने छड़ी को साइड में रख दिया। अभी आप इस पेंटिंग को देखिएगा जब आप आएंगे आगे भगवान को दीप ऑफर करने के लिए, तो छड़ी साइड में रखी हुई है, और यशोदा माँ ने फिर रस्सियों का अरेंजमेंट शुरू किया, रस्सियों को ढूंढना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि पिटाई करने से ज्यादा बेटर है कि मैं कृष्ण को बांध दूं। जैसे घर में होता है कि अगर आप पिटाई करेंगे तो बच्चा ज्यादा डरेगा, बट बांध देंगे तो ना तो वो भाग सकता है, और बांधने में डरता नहीं है बच्चा। तो ये तरकीब यशोदा माँ ने निकाली और फाइनली उन्होंने रस्सियां ढूंढनी शुरू करी, कृष्ण को बांधना था। अब यशोदा माँ के दृष्टिकोण से कृष्ण को बांधना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था, बहुत स्मॉल सब्जेक्ट मैटर। कृष्ण छोटे थे हैं, कृष्ण को बांधने में क्या दिक्कत है। बट फिर भी यशोदा माँ रस्सियां ढूंढ रही हैं, रस्सियां ढूंढ के लाई, और जब उन्होंने रस्सियों से कृष्ण को बांधना शुरू किया तो जब वो रस्सी बांधना शुरू करती थी तो रस्सी जो है वो 2 उंगली छोटी पड़ जाती। फिर उन्होंने बांधने की कोशिश की, फिर 2 उंगली छोटी पड़ गई। फिर उन्होंने घर से और रस्सियां ढूंढनी शुरू की। उन्होंने सोचा ठीक है 2 उंगली छोटी पड़ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मैं और रस्सियां ढूंढ के लाती हूँ, और रस्सियां ढूंढूंगी, उनको इकट्ठा बांधूंगी, फिर मैं उन रस्सियों से भी कृष्ण को बांध दूंगी, कृष्ण बन जाएंगे। बट फिर उन्होंने फिर और रस्सियां ढूंढी, कृष्ण नहीं बन पा रहे थे। बार 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 वो जो रस्सी है वो 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। सारा खेल जो है इस लीला में रस्सी का ही है, क्योंकि कृष्ण को बांधा जाना कोई साधारण बात नहीं है। एंड ऐसा नहीं कि केवल कृष्ण को रस्सी से बांधा जा रहा है, तो रस्सी के अलावा और क्या है जिससे कृष्ण को बांधा जा रहा है। जब यशोदा माँ इस प्रकार से श्रम कर रही थी, मेहनत कर रही थी ना, उनकी बहुत मेहनत लग रही थी, रस्सियों को ढूंढ के लेके आना, रस्सियों को इकट्ठा करना और फिर रस्सियों से कृष्ण को बांधना, वो बार बार कर रही हैं ऐसा। और जो यशोदा माँ के साथ उनकी जो मित्र गोपियां थी वो सभी मुस्कुरा रही हैं यशोदा माँ के ऊपर। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एंड वो आश्चर्यचकित भी थे। तो आप देखिए कि यशोदा माँ की जो फ्रेंड्स हैं वो आश्चर्यचकित हैं, बट यशोदा बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थी। उनका फोकस था कि मुझे कृष्ण को बांधना है। कृष्ण को बांधने के प्रयास में वो सब कुछ कर रही थी, उन्होंने पूरी मेहनत की। इसीलिए इस श्लोक में आ रहा है, माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। परिश्रम कर रही है वो, किस चीज का परिश्रम कर रही है वो? कृष्ण को बांधने का परिश्रम कर रही है। एंड कृष्ण बंधना नहीं चाहते थे शुरू में, कृष्ण यशोदा मां के परिश्रम को देख रहे थे। एंड जब फाइनली यशोदा मां करती रही अपना प्रयास, फाइनली यशोदा मां ने हार मानी। एंड जब यशोदा मां ने हार मानी, तब कृष्ण को लगा कि यस, मेरी मदर ने बहुत सेवा की है, बहुत परिश्रम किया है, मुझे इस परिश्रम के लिए अपनी मां को पुरस्कार देना चाहिए। किस रूप में? बंद कर। वो भगवान जो योगियों के द्वारा पूजे जाते हैं, योगी नाम पति, पति हैं योगियों के, जो डिवोटीज भगवान का ध्यान करते हैं, हमेशा चिंतन करते रहते हैं भगवान का, भगवान यशोदा मां के हाथों वही भगवान अब बंधने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इस प्रकार से यशोदा मां के द्वारा बंधना दिखाता है कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों से बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये जो बंधना है, ये कोई साधारण रस्सी के द्वारा बांधा जाना नहीं है। इसीलिए यशोदा मां की जो फ्रेंड्स हैं वो सभी हैरान हैं, वो मन ही मन सोच रहे कि ये क्या हो रहा है। और इससे पहले कृष्ण ने और भी बहुत सारी लीलाएं की थी, कृष्ण ने पूतना को भी मारा था। तो इस प्रकार से गोकुल में, ब्रज में अलग अलग प्रकार की विचित्र घटनाएं घट रही थी। तो सबके लिए अपने आप में एक आश्चर्य का विषय था। एंड यशोदा मां अपने प्रयास में लगी हुई थी एंड पूरी थक चुकी थी। तब जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे व्याग्र हो उठे। तो फिर कृष्ण को दया आई, कृष्ण को दया आई और कृष्ण ने फिर क्या किया? वो अपने आप को बंधवाने के लिए तैयार हो। तो ये जो यशोदा मां का परिश्रम है, इस परिश्रम से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं? कोई बताएगा? क्योंकि हम डेली इस स्पेशल लीला के बारे में डेली हम सुन भी रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमने पढ़ी भी होगी ये लीला कृष्णा बुक से। तो अल्टीमेटली ये जो यशोदा मां का परिश्रम है वो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? क्या वो केवल परिश्रम कर रही है? वो केवल परिश्रम नहीं कर रही, वो कृष्ण को आनंद दे रही है, कृष्ण के आनंद को बढ़ा रही है। दूसरे शब्दों में वो कृष्ण की
व्यक्तिगत सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो परिश्रम हो रहा है, उस परिश्रम के माध्यम से एक लीला को शेप दी जा रही है। ये जो उखल बंधन लीला है, उस लीला को शेप दी जाए। और भगवान कृष्ण चाहते हैं कि इस प्रकार से कृष्ण के भक्त उनकी लीलाओं में पार्टिसिपेट करें, वो कृष्ण को भी आनंद दे, और कृष्ण के जो उस समय वहां पर भक्त हैं उनको भी आनंद दे, और कृष्ण के जो आगे आने वाले समय में भक्त होंगे उनको भी आनंद मिले। तो वो जो परिश्रम है, वो परिश्रम एक सेवा है। पर यस, यशोदा मां जब ये प्रयास करती रही, तो यशोदा मां फाइनली थक गई। तो भक्त का दृष्टिकोण क्या होता है? भक्त जब अपने जीवन में सेवा करता है, सबसे पहला जब हम अपने जीवन में सेवा करते हैं तो हमें परिश्रम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं प्रयास, एक भक्त के प्रयास। हम सभी को अपने जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करने के लिए हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। तो आप कहेंगे कि यशोदा मां तो रुक गई, यशोदा मां रुक गई। यहां पे तो यही आ रहा है कि यशोदा मां रुक गई। तो क्या इसका मतलब यह है कि यशोदा मां ने अपने प्रयास करने बंद कर दिए? यस एनीवन? क्या यशोदा मां ने अपने प्रयासों को करना बंद कर दिया? तो फिर क्या हुआ यहां पे? यहां पे यशोदा मां ये दिखा रही हैं कि अल्टीमेटली हमारे प्रयासों से कुछ नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं, एक दृष्टिकोण यह है कि हमें प्रयास करना है, परिश्रम करना है। दूसरा दृष्टिकोण उसके ऊपर के लेवल का यह भी है कि अल्टीमेटली एक भक्त को यह भी पता है कि उसके जीवन में केवल प्रयासों से कुछ नहीं होगा। तो फिर वो किसके ऊपर आश्रित हो जाता है? जहां पे प्रयास खत्म हो गए तो वो किस चीज के ऊपर आश्रित होगा? जब प्रयास खत्म हो जाते हैं तो एक भक्त भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित है। प्रयास का काम खत्म, अब हम भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित हैं, यानी कि भगवान की दया दृष्टि। हमें पता है कि हमारी कोई मूल्यता नहीं है, और तो हम ये सब कर रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और से डिवोटीज संकीर्तन में आ रहे हैं, बट अल्टीमेटली एक भक्त केवल यही सोचता है कि भगवान मेरे बस की नहीं है, और तो मैं कर रहा हूं, किसी तरह शायद आप मुझसे थोड़ा सा करवा रहे हैं, मैं कर रहा हूं, अल्टीमेटली मुझे आपकी कृपा की, आपकी दया की आवश्यकता है। पर वो स्टेज कब आती है? जब हम परिश्रम करके पूर्ण रूप से थक जाते हैं। जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, तो जीवन में कभी ऐसी स्थिति आती भी है जब आप करते जा रहे हैं, आपके अंदर करने की इच्छा खत्म नहीं हुई। आपको ये पॉइंट समझना होगा, आपके अंदर करने की इच्छा खत्म नहीं हुई, पर आपको ये समझ आ गया कि मेरे बस की नहीं। तो हम कभी करना नहीं छोड़ते, पर हम साथ साथ, दूसरे शब्दों में, हम करने की इच्छा नहीं छोड़ते, पर हम उसके साथ ये जरूर समझ जाते हैं कि हमारे बस में ज्यादा करना नहीं है। तो यशोदा मां ने फाइनली सरेंडर कर दिया दृष्टिकोण से, एंड देन कृष्ण को यशोदा मां के ऊपर दया आ गई। बट पहला कार्य क्या है? पहला कार्य है हमें जीवन में हमेशा प्रयास करना। और एक भक्त ये भी जानता है कि उस प्रयास को करने की शक्ति भी अल्टीमेटली उसे भगवान दे रहे हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम है इच्छा करना। एटलीस्ट हम सभी को अपने जीवन में सही इच्छा करना सीखना चाहिए। That's why we say that, okay,
इच्छा करनी है। इच्छा करने से पहले क्या है? फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप भगवान की सेवा करने की इच्छा को विकसित कर सकें। और जब आप काबिल बन जाएंगे तो भगवान आपको सेवाओं के इतने अवसर देंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि भगवान आप मुझे इतनी सेवा करने के अवसर दे सकते हैं। तो भगवान की सेवाएं अनंत हैं क्योंकि भगवान की लीलाएं अनंत हैं। जब भगवान मुचकुंद को बता रहे थे अपने बारे में, तो भगवान कह रहे कि मेरी लीलाएं अनंत हैं और मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरी कितनी लीलाएं हैं। मैं अपनी लीलाओं की गणना नहीं कर सकता। तो अभी हम ये प्रार्थना गाएंगे, उसमें आएगा नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। भगवान को खुद ही नहीं पता कि भगवान की लीलाएं कितनी अनंत लीलाएं हैं। हम भगवान की लीलाओं को मे भी 1, 2, 3, 4 लीलाएं हमें थोड़ी थोड़ी पता चल जाएंगी, बट अनगिनत लीलाएं हैं। तो भगवान की लीलाएं शाश्वत चलती रहती हैं। आज भगवान ने यहाँ इस धाम पे, इस भौतिक संसार में लीला की, फिर उसके बाद भगवान कहीं और जाएंगे, कहीं और लीला करेंगे। भगवान की लीलाएं इटर्नली चलती रहती हैं। भगवान की लीलाएं नहीं रुकती। और भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने वाले, भगवान की लीलाओं में सेवा करने वाले भक्तों की भी गिनती नहीं है। यहां पे हम 10, 20, 40, 50, 100 हो सकते हैं, पर भगवान के धाम में भगवान की सेवा करने वाले इस पूरी पृथ्वी पे जितने जीव हैं उससे कई गुना ज्यादा जीव ऊपर हैं जो भगवान की सेवा में शाश्वत नित्य लगे हुए हैं। तो भगवान की सेवा करने के लिए भगवान की लीलाएं होंगी तभी तो सेवाएं करेंगे। तो जब अनंत डिवोटीज हैं, इतने सारे डिवोटीज हैं, भगवान की सेवा वो करना चाहते हैं, तो उन अनंत सेवाओं को स्वीकार करने के लिए भगवान को अनंत लीलाएं भी तो करनी होगी। क्योंकि भगवान को आप नाप नहीं सकते, भगवान को बांध नहीं सकते। प्रश्न में वापस जा रहे हैं। तो यशोदा मां ने जिस रस्सी के थ्रू कृष्ण को बांधा, क्या वो साधारण भौतिक रस्सी थी या वो रस्सी आध्यात्मिक रस्सी थी? क्या भौतिक और आध्यात्मिक में कुछ अंतर होता है या नहीं होता? तो हम ऐसा बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ये जो भगवान का धाम है जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक संसार, और ये है भौतिक संसार। तो आध्यात्मिक संसार की परछाई है ये भौतिक संसार। वास्तविकता ऊपर है, यहां पे तो केवल परछाई है। हम यहां पे केवल वास्तविकता का केवल एक ट्रेलर देख रहे हैं। वास्तविकता वो नहीं है। बट यस, जब आप शीशे में अपनी इमेज देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, हम सब देखते हैं डेली अपने चेहरे को। तो जब हम अपने चेहरे को देखते हैं शीशे में, तो जैसा शीशे में है जो हमारी वास्तविकता है वही सामने दिखती है। अगर हमने आज मेकअप किया हुआ है तो हम सुंदर दिखेंगे, ऐसे ही शीशे में भी सुंदर दिखेंगे, और हमारी वास्तविकता भी यही है कि हम सुंदर हैं, ऐसा हमें लगता है। तो ऐसे ही हम शीशे में देखते हैं, बट उस वास्तविकता का अंदाजा परछाई से लगाया जा सकता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है वास्तविकता का। तो इसी प्रकार से जब हम रस्सी की बात करते हैं, हम जब चीजों को केवल भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, भौतिक दृष्टिकोण में हम जब अपनी बुद्धि लगाते हैं तो हम कहते हैं ठीक है, रस्सी है, रस्सी तो निर्जीव होगी, रस्सी में जान कहां से आएगी भाई। परंतु जब हम भौतिक संसार से ऊपर उठकर आध्यात्मिक संसार, आध्यात्मिक जगत में जब हम चीजों को देखने का प्रयास करते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तो वो वस्तु भौतिक नहीं रह जाती, और हर आध्यात्मिक वस्तु चिन्मय है। उसको बोला जाता है चिन्मय।
चिन्मय एक शब्द है। चिन्मय में सभी वो वस्तुएं हमारी कल्पना से परे हैं, इनकंसीवेबल। इसी प्रकार से वो जो रस्सी है, वो रस्सी कोई निर्जीव नहीं है, उस रस्सी में भी जान है। भौतिक संसार की रस्सी निर्जीव है, परंतु आध्यात्मिक संसार की रस्सी में भी जान है, क्योंकि वो रस्सी भी वहां पे क्या कर रही है? क्या कर रही है वो रस्सी? वो रस्सी भी सेवा कर रही है। एंड आप हैरान हो जाएंगे कि वो रस्सी बांध के कृष्ण की सेवा कर रही है। ये अपने आप में गंभीर हैरानी का विषय है कि वो रस्सी बांध के कृष्ण की सेवा कर रही है। कौन से कृष्ण की? वो वाले कृष्ण जिनको कोई बांध नहीं सकता। और हम सब लोग भी इस संसार में जब रस्सी की बात आती है तो रस्सी मीन्स अगर हमें कोई बांध दे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, परंतु कृष्ण यहां पे स्वतः ही बंधने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो केवल वो रस्सी नहीं है जिससे कृष्ण बंध रहे हैं। किस चीज से बंध रहे हैं? कृष्ण से। क्या केवल रस्सी से बंध रहे हैं? मेरा एक प्रश्न था। किस चीज से बंध रहे हैं कृष्ण? ये केवल रस्सी नहीं है, ये श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, एक्चुअली कृष्णा उस प्रेम से बंध रहे हैं। दूसरे शब्दों में, कृष्ण के भक्त जब कृष्ण से प्रेम करते हैं तो वो अपने प्रेम के माध्यम से कृष्ण को बांध सकते हैं। वो बांधना नहीं चाहते कृष्ण को, बट वो प्रेम है, उनके अंदर बांधने की इच्छा नहीं है, पर वो प्रेम है जो कृष्ण को बांधने के लिए मजबूर कर देता है। तो हमारी तो बांधने की शक्ति नहीं है कृष्ण को, हमारे अंदर भी क्षमता नहीं है, बट यस, हम प्रेम कर सकते हैं। एटलीस्ट हम प्रेम कर सकते हैं। इसी जीवन में हमारे पास वो प्रेम करने का अवसर अवेलेबल है, इसी जीवन में। और भगवान से प्रेम करने का जो, भगवान से प्रेम करने की जो डील है, वो अपने आप में इस संसार की सबसे बड़ी डील है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, एग्रीमेंट बोल सकते हैं, लीगल टर्मिनोलॉजी में होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जब दो पार्टीज किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अग्री करती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं। पार्टी ए, पार्टी बी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें डिफाइन की जाएंगी कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। अगर आप ये करोगे जो आपको नहीं करना था तो आप इस चीज के लिए लायबल हो जाओगे। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रेम का कॉन्ट्रैक्ट है। कृष्ण से आप उस कॉन्ट्रैक्ट में बंधने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले होता है ऑफर, ऑफर के बाद होता है एक्सेप्टेंस। किसी ने किसी को ऑफर दिया, दूसरे शब्दों में प्रपोजल, तीसरे शब्दों में लेटर ऑफ इंटेंट। वो प्रपोजल जाता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी की ओर और वो पार्टी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। उसमें अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन होती है। एक बार एक्सेप्ट कर लिया, अगर आप बाहर हैं, इंडिया में तो प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रैक्ट को बहुत इजीली वायलेट किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सालों सालों केस चलेंगे, चलती रहेगी गाड़ी, कभी मौका लगेगा तो हाजिरी लग जाएगी कोर्ट में। बट बाहर नहीं होता ऐसा। बाहर के देशों में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की बहुत वैल्यू होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले बहुत सोचा जाता है, विचार किया जाता है। वो वहां पे इसलिए लॉयर्स की फीस जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। अटॉर्नीज बहुत हैवी फीस, उनको एक बहुत अच्छा रेम्यूनरेशन मिलता है। अटॉर्नीज जॉब इज वेरी हाई पेइंग जॉब इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड।
इंडिया में भी थोड़ा बहुत हम फॉलो करते हैं, बट स्टिल इंडिया भी बहुत पीछे है इसमें। तो कॉन्ट्रैक्ट भगवान के साथ साइन कर रहे हैं हम, और भगवान इस कार्तिक मास के महीने में खुद ही आ गए लेटर ऑफ इंटेंट लेके, ऑफर लेके आ गए। मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं मेरे से प्रेम करने का। भगवान ऑफर लेके आए, बट हमने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। भगवान एक डील करना चाहते थे आपके साथ, बहुत बड़ी डील थी वो। आपने शुरू में ही उस डील से बैकआउट कर दिया, बोलते हैं उसमें। आपने डील से बैकआउट करके आपने इग्नोर कर दिया उसको, इग्नोर कर दिया उस डील को। कृष्ण को कितना दुख होगा यदि आपने उस डील को ब्रेक कर दिया या उस डील को इग्नोर कर दिया। हमें दुख हो या ना हो, कृष्ण को बहुत दुख होगा। कृष्ण की भावनाओं को समझिए। कृष्ण इसलिए बार बार टाइम टू टाइम अलग अलग फेस्टिवल्स के माध्यम से हमारे पास ऑफर लेके आते हैं, बट टाइम टू टाइम हम ऑफर्स को रिजेक्ट करते रहते हैं। कृष्ण को अच्छा नहीं लगता, हमारी भावना पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने उस कॉन्ट्रैक्ट की रिलेशनशिप में अभी अपने आप को बांधा ही नहीं। बट जिस दिन हम अपने आप को उस रिलेशनशिप में बांध देंगे, उस दिन हमारी भावनाएं बंध जाएंगी। हमारी भावनाएं किसके साथ बन जाएंगी? यस, हमारी भावनाएं किसके साथ बन जाएंगी? कोई बोलिए। हमारी भावनाएं कृष्ण के साथ बंध जाएंगी। और एक बार हमारी भावनाएं कृष्ण के साथ बंध जाएंगी, तो यदि कृष्ण को दुख होगा तो हमें भी दुख होगा। यदि कृष्ण को अच्छा लगेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। फिर इस संसार में किसको दुख हो रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस चीज के ऊपर नहीं सोचेंगे कि यस, संसार के लोग दुखी हैं, संसार के लोग सुखी हैं। यदि मेरे इस कार्य से कृष्ण सुखी हैं तो सब ठीक है। यदि मेरे इस कार्य से कृष्ण दुखी हैं तो यस, मुझे अपने कार्य को बदलना होगा। कृष्ण को भी दुख होता है, कृष्ण को भी सुखी, कृष्ण को भी खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है। कृष्ण भी ह्यूमन है, इट्स जस्ट दैट ही इज सुप्रीम ह्यूमन, बट अल्टीमेटली वो भी भगवान एक भावनाओं से बंधे हुए हैं, और भगवान की भावनाएं हमारी भावनाओं के ऊपर आधारित हैं। जितना हम कृष्ण भावना भावित होंगे, उतना कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे। जितना हम संसार भावना भावित होंगे, उतना कृष्ण हमसे दुखी होंगे। तो हमें संसार भावना भावित नहीं होना, हमें कृष्ण भावना भावित होना है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करी, जिसके थ्रू हम सभी कृष्ण को एक साधारण रस्सी नहीं, पर प्रेम की रस्सी से बांध सकें। और उसके लिए प्रेम का स्तर पराकाष्ठा पर होना चाहिए, जो कि अभी हमारा नहीं है। बट यस, अगर हम करते रहेंगे, तो जब भगवान को लगेगा कि यस, मैं इस भक्त से बंधने के लिए तैयार हूं, जब भगवान को लगेगा, हमें नहीं लगेगा, जब भगवान को लगेगा, जब भगवान चाहेंगे कि यस, ये भक्त रेडी है, इस भक्त से मैं बंध जाता हूं, टाइम आ गया है बंधने, तब कृष्ण स्वयं बंधने के लिए तैयार होंगे। हम प्रयास करते रहें, हम प्रयास करने से अपने आप को रोके नहीं, और हम प्रयास करते करते इस स्तर पे पहुंच जाएं कि हम ये स्वीकार कर लें कि हमारे जीवन में हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, ना तो परिश्रम करने की शक्ति है, ना कृष्ण को बांधने की शक्ति। इसलिए यशोदा मां थक कर बैठ गई थी। एंड देन कृष्ण फिर दयालु हो गए, दयाद्र वर्ड आ रहा है, दयाद्र। कृष्ण दयालु हुए और कृष्ण ने अपने आप को बंधना कृष्ण ने स्वीकार किया। इसके और भी दृष्टिकोण है, जिसको हम पता नहीं कब डिस्कस करेंगे, बट यस, द एसेंस इज कि सेवा की भावना विकसित करिए, जिससे धीरे धीरे प्रेम के स्तर पर आप पहुंच सकें। प्रेम के स्तर पर पहुंचने के बाद जब भगवान आपसे चाहेंगे
तो भगवान आपसे बंधने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो बंधना फिर ऐसा बंधना है, वो बंधना फिर कभी टूटेगा नहीं। तो वो रस्सी कोई साधारण रस्सी नहीं है, वो आध्यात्मिक रस्सी है। उस आध्यात्मिक रस्सी को समझने के लिए भी हमारे पास आध्यात्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए। भौतिक रस्सियां निर्जीव होती हैं, पर आध्यात्मिक रस्सियां सजीव होती हैं, क्योंकि वो चिन्मय होती हैं, उनमें भी जीवन होता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।